सुंदर गांव में आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। आरव अपनी माँ के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उसकी माँ गांव में लोगों के घर काम करके घर चलाती थी। आरव रोज सुबह उठकर सबसे पहले गणेश जी की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और कहता, गणेश जी, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, बस मेरी माँ हमेशा खुश रही। गांव की बाकी बच्चे आरव का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं थे। लेकिन आरव कभी किसी से नाराज नहीं होता था। एक दिन गांव में बड़ी मेले की घोषणा हुई। वहां बच्चों के लिए दौड़, चित्रकला और संगीत प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले को साइकिल और ढेर सारे इनाम मिलने थे। आरव भी मेले में जाना चाहता था, लेकिन उसके पास प्रतियोगिता में भाग लेने के पैसे नहीं थे। वो उदास होकर मंदिर के पीछे बैठ गया। तभी अचानक एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहां आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मीठी मुस्कान। उस बच्चे ने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आरव बोला, मैं मेले में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, अगर मन सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आरव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा हंसकर बोला, मुझे दोस्त समझ लो। फिर उसने आरव को एक छोटी सी बांसुरी दी और कहा, जब भी डर लगे इसे बजा देना। अगले दिन मेले में बहुत भीड़ थी। गांव के अमीर बच्चे नए कपड़ों में आए थे। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी मेले के आयोजक ने घोषणा की, एक प्रतियोगी कम है, अगर कोई बच्चा भाग लेना चाहे तो अभी आ सकता है। आरव डरती डरती आगे बढ़ा। कुछ बच्चे हंसने लगे, अरे ये जीतेगा। लेकिन तभी उसे उस रहस्यमयी बच्चे की बात याद आई। उसने जेब से बांसुरी निकाली और धीरे से बजाई। अचानक तेज हवा चली। मेले के पास लगे पेड़ों से फूल गिरने लगे। पूरा वातावरण शांत और सुंदर हो गया। अब आरव का डर खत्म हो चुका था। पहली प्रतियोगिता दौड़ की थी। आरव पूरी ताकत से दौड़ा और जीत गया। दूसरी प्रतियोगिता चित्रकला की थी। बाकी बच्चे बड़े बड़े रंगों से चित्र बना रहे थे, लेकिन आरव ने मिट्टी और फूलों से गणेश जी का सुंदर चित्र बना दिया। सभी लोग हैरान रह गए। अब आखिरी प्रतियोगिता संगीत की थी। आरव को गाना नहीं आता था। वो घबरा गया। तभी भीड़ में उसे वही रहस्यमयी बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे ने मुस्कुराकर इशारा किया, डरो मत। आरव ने आंखें बंद की और दिल से गणेश जी की प्रार्थना गाने लगा, हे गणपति, मेरे साथ रहना, हर मुश्किल में हाथ थामे रहना। उसकी आवाज में सच्चाई थी। पूरा मेला शांत हो गया। कुछ देर बाद तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। घोषणा हुई, इस साल का विजेता है आरव। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत उस रहस्यमयी बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगीं। आरव मंदिर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गणेश जी की मूर्ति के पास वही बांसुरी रखी हुई थी। अब उसे सब समझ आ चुका था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, गणेश जी, आप सच में मेरे दोस्त बनकर आए थे। मंदिर में हल्की हवा चली और दीपक की लौ चमक उठी। उस दिन के बाद आरव कभी खुद को अकेला नहीं समझा। धीरे धीरे वो बड़ा होकर गांव का सबसे दयालु इंसान बन गया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और हर साल मेले में मुफ्त प्रतियोगिताएं करवाने लगा। लेकिन वो आज भी हर सुबह वही प्रार्थना करता था, हे गणेश जी, मेरे गांव में हमेशा खुशियां बनाए रखना। और कहते हैं, जहां सच्चा विश्वास और अच्छा दिल होता है, वहां गणेश जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।